आज की इस मुशायरे के मक्ते महफिल जनाब वाहिद अंसारी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपना काम करें। इसलिए कुछ शेर पढ़ने का भी हमको मौका है। अगर आप सुनोगे तो कुछ शेर आपको सुना दूंगा, और नहीं तो मैं 4 शेर पढ़ के गजल के दौर में अपनी हाजिरी दर्ज करवा देता हूँ। तो इस तरह समाप्त शायद आप चाहते हैं क्या पढ़ने ताला धन बोला जा रहा है कि समाप्त होना है। जो अपना माल देते हैं हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका सदका निकाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये 4 इसलिए भी सवाल करवाएं, उसके बाद गजल के 2 शेर, उसके बाद जिम्मा तमाम इस पर सवाल करना है। बहुत गुरूर है तुझको भी अपनी ताकत पर, फिर एक बार खुदा का जलाल देखेंगे। बहुत गुरूर है तुझको भी अपनी ताकत पर, फिर एक बार खुदा का जलाल देखेंगे। इसी जमीन पे तेरा उरूज देखा है, इसी जमीन पे तेरा सवाल देखा है, इसी तेरा सवाल देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अब आइए एक गजल के 2 शेर, और बहुत शुक्रिया आप फलसफा इख्तियार भी अगर बैठी है वो इतने लोग अगर बैठे हैं तो गनीमत है। हाँ बिल्कुल पढ़ो। शोरा शायद इस तारीफ के इस बात से शायद वाकिफ ना हो, जिनके मुताले में होगा वो जानते होंगे। हजरत जिगर एक मुशायरे में पहुंचे, थोड़ा ताखीर से मुशायरा चल रहा था, मुशायरे की छवि बिगड़ी हुई थी। जिगर साहब को ये नहीं लगा कि मुझे डाइस पे जाके शेर पढ़ना चाहिए, कि हाँ अच्छे सुनने वाले लोग नहीं है, अच्छा सुना नहीं रहा है। जिगर साहब आए, एक मूंगफली फली जो होती है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मूंगफली बोलते हैं। एक गाड़ी में एक शख्स बेच रहा था, उसके पास जो उससे 2 रुपये की या 1 रुपये की उन्होंने मूंगफली दिया और बैठ के वही खाने लगे। जिगर साहब ने उससे पूछा कि और कौन आया है मुशायरे में? अरे बोले बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जिगर नहीं आए हैं। जिगर आए तो फिर मुशायरा हो। बोले जिगर को जानते हो? बोले हाँ। जिगर को पसंद करते हो? बोले बहुत पसंद करते हैं। बोले जिगर के शेर सुनोगे? बोले हाँ सुनेंगे। बोले बैठो। अब वो फल्ली वाले ने वो जिगर साहब को सुना है। जिगर साहब मुशायरा छोड़ दिए, इतना बड़ा मुशायरा चल रहा है, जिगर साहब फल्ली वाले को लेकर बैठे हैं और उसको शेर सुना रहे हैं, क्योंकि उनके शेर सुनने वाला ही एक शख्स उनको मिलकर उनके लिए वही हजारों और लाखों की तादाद। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो जब हम नातेपाक पढ़ रहे थे पूरा पिंडाल पूरा इलाका भरा हुआ था।
लेकिन इस वक्त गुजर के जो चंद लोग भी हैं मेरे हिस्से के, मेरे नसीब के, मेरे हिस्से के जो लोग भी मेरे दरमियान मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे मुखातिब हैं, ये मेरे लिए गनीमत है। आखिरी हिस्सा है, अगर एक दूसरा भी मेरा आप अपने घर तक अपने साथ लेके जाओगे तो इस मुशाहरे की भी कामयाबी है और मेरी भी कामयाबी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुशाहरे के लिए। ये मतलब होती से पढ़ता हूँ सवाल तो मैं तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, दीदार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर, तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, दीदार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर। खवातीन शेर पढ़ रही थी, खवातीन शेर सुन रही थी। बहुत सारे मेरे मन चले बच्चे, मेरे मन चले भाई छोटे बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे। हालांकि उस मिसरे का एक लफ्ज भी नहीं समझ पाएंगे वो, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनको अच्छा लग रहा था, वो उछल रहे थे, मजा ले रहे थे। अभी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त होता है। आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, अमानत है किसी की। ये हुस्न नहीं है तेरा बाजार की खातिर, ये हुस्न नहीं है तेरा खातिर। इतना बड़ा शेर है ये, इतना बड़ा शेर है मैं बता नहीं सकता। जब ये शेर हुआ था मैं बता नहीं सकता उस वक्त मुझे कितनी मसरत हुई थी। बहुत बड़ा शेर है, लेकिन शायद आप नहीं पहुंच सके। मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, है ना? सुन लीजिए। अगर 2-4 दिन के बाद अगर समझ में आए तो मेरा मोबाइल नंबर लेकर मुझे तारीफ कर देना। आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर, ये हुस्न नहीं, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, अमानत है किसी की। ये हुस्न नहीं है तेरा बाजार की खातिर, बाजार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर। शायरा जब डाइस पे आने लगती है तो आपको नहीं मालूम 2-3 घंटा लगता है उनको समझने के लिए, डाइस पे आने के लिए। एक शेर पढ़ता हूँ। हुस्न नहीं है तेरा बाजार की खातिर, बाजार की खातिर, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है। अच्छा मिसा है, वाह। ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तू खूब संवर यार मगर यार की खातिर, यार की खातिर, यार की खातिर। क्या शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये मुझे मालूम नहीं था कि इस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था। बिल्कुल सच्चा शेर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां बजाइए भाई, वाह वाह वाह। आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तो खूब संवर यार मगर यार की खातिर,
खातिर ओ खूब सावर यार मगर यार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं प्यार की खातिर। बहुत सारे घराने, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे घर सिर्फ इस वजह से उजड़ जाते हैं, इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं कि शौहर साहिब हैसियत नहीं होता। इनकी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, शौहर साहिब हैसियत नहीं होता तो वो मामला कहीं और हो जाएगा। सिर्फ उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना और उनके शौक के हों। अगर शेर आया हूँ तेरे शहर में मैं प्यार की खातिर ये अश्क नहीं गौहरे आया अरे सभी भाई ये अश्क नहीं गौहरे नायाब है दिल के। बहुत अच्छा मिसरा भाई। अश्क जो होता है ना, रिवायतों में आता है कि अश्क जो होता है तो वो आंसू का नहीं होता, आंखों का नहीं होता, अश्क दिल से निकलता है। अश्क जो होता है वो दिल का हिस्सा होता है, दिल से निकलता है, आंखों से निकलता है। अब शेर पढ़ता हूँ, जवाब दूंगा। एक गरीब मजदूर का कर्ज पेश करता हूँ। आया हूँ तेरे शहर में मैं प्यार की खातिर ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के। ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के, ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के, नायाब है दिल से दामन से मेरे चुल तेरे हार। से मेरे चुल तेरे हार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं प्यार की तुम्हारी खाती बैठे किसी शायर ने शेर कहा था कि इस शहर में सब लोग तुम्हारे तो नहीं हैं, इस शहर में सब लोग तुम्हारे तो नहीं है, जो लोग हैं तो कुछ लोग हमारे भी मिले। अच्छा है वाह, तो ये मेरे लोग हैं। बढ़िया है। और कुछ शेर पढ़ने नजर का शेर सुनने का मूड है। बहुत बढ़िया। अल्लाह सलामत रखे। आपने वो गजल मुझे मोहब्बतों से नवाजा जो आमतौर से मैं ये सभी बड़े लोग ये मेरे लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरा डेट तलाश कर लेके ये गजल नहीं मिलेगी, जितनी भी क्लिपें होंगी क्योंकि इस तरह की गजलें हम लोग आमतौर से मुशायरा नहीं पढ़ते। ये ऐसा माहौल था कि मैंने पढ़ दिया, मुझे लगा कि यहाँ मिल जाएगी। मैं एक गजल को और 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सवाल पढ़ना है। जुदा हो नामों का दर है मगर अच्छा नहीं लगता। जुदा होना मुकद्दर है मगर अच्छा नहीं लगता। जुदा हो
समाप्त करना है। बिछड़ते वक्त आँखों को सफर अच्छा नहीं लगता, तेरी यादें समेटे मैं कहाँ किस जगह जाऊं, तेरी यादें समेटे मैं कहाँ किस जगह जाऊं, तेरी जब याद आती है तो घर अच्छा नहीं बहुत अच्छे भाई जब याद आती है तो घर अच्छा नहीं लगता, जुदा हो नामों का है मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा शेर। अगर आप फौरन पहुंच गए तो मुझे मोहब्बतों से नवाज देके पेश करता हूँ। सवाल होता है, अच्छा नहीं लगता सोना है जब से मेरा यार, दुर्वे शौक जैसा। ये शेर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई शफीक इसको बहुत ज्यादा तेजी से इसको महसूस करेंगे। शेर पढ़ता हूँ, सवाल में। अच्छा नहीं लगता सोना है जब से मेरा यार, दुर्वे शौक जैसा है। सोना है जब से मेरा यार, दुर्वे शौक जैसा है। मुझे मिट्टी से निस्बत है गोहर, अच्छा नहीं लगता नहीं लगता, मुझे निस्बत है अच्छा नहीं लगता। निस्बत है गोहर, अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर हूँ मगर उस शौक की तस्वीर पर तेरी, मुसाफिर हूँ मगर उस शौक की तस्वीर पर तेरी, मुझे खुद आज अपना ही हुनर अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद आज अपना ही हुनर अच्छा नहीं लगता। बिछड़ते वक्त आँखों को सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। एक शेर सुन लीजिए। अगर आप मोहब्बतों से नवाज दोगे तो मेरे हौसले बुलंद हो जाएंगे कि ज़ैदपुर में इस मसले की हौसला अफजाई की जाए। अगर कभी कोई नकार शरीफ है, अगर कभी कोई नकार मुझसे ये कहे कि तुम्हें 40-45 साल से तुम शायरी कर रहे हो, 30 बरस से मुशायरे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दामन में क्या है? तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरे पास शायद एक शेर हो या एक मिसरा हो। हाँ, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास जो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास मेरी अपनी एक तरकीब है। हाँ, बता दें? बताओ। इसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। वो शेर सुनाओ जो आप लोग सुनते नहीं होंगे वो शेरों के अंदर। बहुत अच्छा मतलब बात पढ़ देता हूँ, सवाल है महसूस करें, पेश करता हूँ, सवाल करना है। टूटे दिल की टूटे दिल की। वाह, महसूस करें ये वक्त
इसी कंपोजिंग का जो वक्त है, इसी रात का मैं आप महसूस करें, पेश करता हूँ। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ अश्कदान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरकीब है, ये तरकीब है, बहुत अच्छी अश्कदानी ये तरकीब है ना। बहुत शुक्रिया। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ अश्कदानी है। अब एक कपड़ा रात के इस हिस्से में, ये हिस्सा इबादतों का होता है, रात का ये हिस्सा इबादतों का होता है। नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूँ, एक मतलब इसमें नाते पाक का हो गया है। जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं उनसे गुजारिश है कि जब ये मतलब सुने तो सुभान अल्लाह कहें, ताकि इबादतों में शुमार हो जाए। और मेरी मतलब की हौसला अफजाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ये जो लोग खड़े हैं बैठे हैं इनमें कोई गूंगा हो, वो मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, गूंगा भी सुभान अल्लाह इस वक्त बोलेगा इंशाअल्लाह। आँख तो सिर्फ अश्कदानी, तैयार बैठे आप तो शरीफ बनाए। आँख तो सिर्फ अश्कदानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी, जिसकी चादर बहुत अच्छा भाई भाई, वाह वाह है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है। आखिर से पढ़ता हूँ, मेरी कौम का मिजाज, मेरी कौम का तेवर पेश करता हूँ। जिसकी चादर फटी पुरानी, बेटा जिसकी चादर फटी पुरानी है, सामना हो गया। जी जी, सामना हो गया समुंदर से, सामना हो गया समुंदर से, आज देखे ये कितना पानी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना